नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चतुर्भुज कुमार और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि ऐसे नारे की जिसे न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में समाज सुधार के आंदोलन को दिशा दी। यह नारा है एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज। यह नारा भारत के महान समाज सुधारक और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। लेकिन दोस्तों, क्या यह सिर्फ एक साधारण नारा था? बिल्कुल नहीं। आज हम इस नारे की 3 प्रमुख पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यह हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ अंत तक, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह मंत्र हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है शिक्षा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार शिक्षा वह हथियार है जो हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है। वह कहते थे, अगर आप शिक्षित हैं तो आप स्वतंत्र हैं। लेकिन दोस्तों, शिक्षा का मतलब केवल स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है। शिक्षा का असली मतलब है ज्ञान प्राप्त करना, खुद को जागरूक करना और अपने समाज की स्थिति को समझना। डॉक्टर अंबेडकर के समय में दलित और पिछड़े वर्गों को शिक्षा से वंचित रखा गया था ताकि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ना हो सके। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बाधा को तोड़ा। उन्होंने कहा, शिक्षा ही वह सीढ़ी है जिससे आप ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। आज के समय में भी हमें शिक्षा को केवल एक डिग्री के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह हमारे विचार को, हमारे दृष्टिकोण को और हमारे समाज को बदलने का एक सबसे बड़ा साधन है। अगर हम चाहते हैं कि समाज में बदलाव आए तो सबसे पहले हमें खुद को और अपने आसपास के लोगों को शिक्षित करना होगा। जैसे महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं और पिछड़े वर्गों को शिक्षित करने का काम किया, वैसे ही आज हमें भी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि हर व्यक्ति अपने अधिकारों को जान सके। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है, बल्कि सोचने समझने की क्षमता को विकसित करना है ताकि हम अपने समाज में सही और गलत का अंतर समझ सकें। अब हम आते हैं दूसरे चरण पर, एजिटेट यानी आंदोलन। दोस्तों, आंदोलन का मतलब केवल सड़कों पर विरोध करना नहीं है, बल्कि यह हमारे अधिकारों के लिए जागरूक होना और दूसरों को भी जागरूक करना है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, अगर आप अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा। लेकिन याद रखें, यह लड़ाई हिंसा की नहीं बल्कि विचारों की लड़ाई होनी चाहिए। आंदोलन का मतलब है कि हम अपनी आवाज़ उठाएं जब हमारे साथ अन्याय हो रहा हो, लेकिन यह आवाज़ शांतिपूर्ण होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, डॉक्टर अंबेडकर ने कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया, बल्कि संविधान और कानून के माध्यम से अपने अधिकारों की रक्षा की। जब 1927 में महार तालाब सत्याग्रह हुआ था, तब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने समुदाय के लोगों के साथ पानी पीने के अधिकार के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन किया था। यह आंदोलन इस बात का प्रतीक था कि हमें अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर आवाज़ उठाना चाहिए। आज भी चाहे जाति के आधार पर भेदभाव हो या लिंग के आधार पर भेदभाव हो या अन्य किसी भी प्रकार की असमानता हो, हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि यह आवाज़ संविधान और कानून के दायरे में होनी चाहिए। अंत में हम आते हैं तीसरे चरण पर, ऑर्गेनाइज यानी संगठन। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर हमेशा कहते थे कि अकेला व्यक्ति बहुत कम बदलाव ला सकता है, लेकिन जब लोग एकजुट होकर काम करते हैं तो समाज में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। अंत में हम आते हैं तीसरे चरण पर, जो है ऑर्गेनाइज यानी संगठन। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर हमेशा कहते थे कि अकेला व्यक्ति बहुत कम बदलाव ला सकता है, लेकिन जब लोग एकजुट होकर काम करते हैं तो समाज में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। उन्होंने कहा था, आपकी ताकत आपकी संख्या में नहीं बल्कि आपके संगठन में है। इसका मतलब यह है कि अगर हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें संगठित होकर काम करना होगा। जब हम संगठित होते हैं तो हम एक दूसरे की शक्ति को बढ़ा सकते हैं और समाज में व्याप्त कुरीतियों को खत्म कर सकते हैं। संगठन का अर्थ केवल एक जगह इकट्ठा होना नहीं बल्कि विचारों में एकजुटता होना है। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष किया।
यह उनकी संगठन शक्ति और उनके नेतृत्व का ही परिणाम था कि आज हमें समानता का अधिकार मिला है। आज भी हमें विभिन्न सामाजिक समस्याओं के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, स्वास्थ्य सेवा की समस्या हो या फिर महिलाओं के अधिकार हो। संगठित होकर हम बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज केवल एक नारा नहीं है बल्कि समाज सुधार का एक मंत्र है। अगर हम इन तीनों सिद्धांतों का पालन करें तो हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का यह मंत्र हमें सिखाता है कि हमें शिक्षित होना चाहिए, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और संगठित होकर काम करना चाहिए। तभी हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जो न्याय संगत और समानता मूलक हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि यह संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद को शिक्षित करें, जागरूक बने और समाज को संगठित करें। जय हिंद।